बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आया हूँ। ये वही हलवा है जो आप लोग बाजार से खरीदते हैं। इसके अलावा ये हलवा ज़्यादा करके हालों के अंदर बनाया जाता है। वैसे तो हर आदमी को हलवा बनाना आता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ट्रिकें होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों का हलवा बाजार जैसा नहीं बनता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी ट्रिकें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि गाजर का हलवा घर पर किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए 1.25 किलो हमने गाजर ली थी और इसको सफाई के बाद तकरीबन हमारे पास 1 किलो गाजर रह गई है और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। देखें, ये मैंने पानी रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तकरीबन 2 किलो हमने पानी रखा है गर्म होने के लिए और पानी को उबाला आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई थी। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मेरे पास ऑरेंज कलर है। ये कलर डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि गाजर पकने के बाद उसका कलर जो है वो फीका पड़ जाता है। इस वजह से हम इसके अंदर कलर डाल रहे हैं ताकि गाजर का कलर जो है वो बरकरार रहे। देखिए, उबाला आ चुका है। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे मजीद। देखिए, तकरीबन 2 मिनट हमने इसको पका लिया गाजर को। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देता हूँ और अपनी गाजरों को छान लेते हैं हम। देखिए, गाजरों को हमने छान लिया है और वापसी हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। आपने गाजरों को छानने के बाद 1 से 2 दफ़ा इसके ऊपर पानी डाल देना है ताकि इसके अंदर जो कलर वाला पानी है वो अच्छी तरह निकल जाए। ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसे पकाने में। इसके अंदर जो हमने दूध डाला है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इसके अंदर जो दूध डाला था वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी डालेंगे, तकरीबन 100 ग्राम। अब हम इसको 6 से 7 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। देखिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें। अब हम इसमें घी डालेंगे। ये मेरे पास देसी घी है, 80 ग्राम ये डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद मैंने जो छोटी इलायची को ब्लेंडर कर लिया था ये डाल देंगे इसके अंदर और मज़ीद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी रह गया है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए अच्छी तरह और हलवे की भुनाई हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर इसको भून लिया है अपने हलवे को। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने पिस्ते लिए हैं, तकरीबन 20 दाने लिए हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा 20 दाने हमने बादाम के लिए और इनको भी काट लिया था। ये मेरे पास अखरोट है, ये भी मैंने 20 दाने लिए थे तकरीबन और इनको भी काट लिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप खोया डालेंगे और ये दानेदार खोया है। अगर आपको दानेदार खोया बनाना नहीं आता तो एंड स्क्रीन पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। मैंने पहले से एक वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, आप ये देख के और बना सकते हैं। अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्तों से। देखिए, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा गाजर का हलवा बना है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें।
आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।